सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। पिछले दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जगह जगह कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सागवाड़ा नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा सागवाड़ा के तत्वावधान में गोल चौराहा पुरानी बस स्टैंड पर मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सांसद कनकमल कटारा, ओबीसी मोर्चा नगर मंडल सागवाड़ा अध्यक्ष विजय पंचाल, जिला महामंत्री एवं विधानसभा प्रभारी ओबीसी मोर्चा सागवाड़ा डूंगरपुर दिलीप कलाल सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी चेन्नई सरकार, चेन्नई सरकार, ऐसा है कि देश के अंदर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई है, जो एक सोची समझी साजिश कह सकते हैं, एक षड्यंत्र का हिस्सा कह सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब के प्रवास के दौरान जिस तरीके से एक उनके सुरक्षा में जो चूक हुई है, जिसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी थी। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा प्रोविज़न है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब किसी राज्य के प्रवास पे होते हैं तो वहाँ की स्थानीय पुलिस और वहाँ सरकार की उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उनकी सुरक्षा मुहैया कराएं। लेकिन जिस तरीक़े से पंजाब के अंदर जो प्रवास के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला 15-20 मिनट तक रास्ता अवरुद्ध हुआ और एक प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत किसी तरीके से एक उग्र आंदोलनकारी लोग जिन्होंने रास्ता जाम किया और ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हो सकता था। मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की शीर्ष नेता माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का एक नैतिक दायित्व बनता था कि पंजाब में उनकी सरकार थी और मुखिया के नाते पंजाब के मुख्यमंत्री का ये दायित्व था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था वो माकूल रूप से करते। लेकिन कहीं न कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व की शाह पर, माननीय सोनिया जी और राहुल जी की शाह पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी के इस सुरक्षा में भारी चूक की है, जो निंदनीय है, अक्षम्य है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। आज डूंगरपुर जिले के ओबीसी मोर्चे के नगर के हमारे मंडल अध्यक्ष भाई श्री विजय जी और उनकी टीम के द्वारा आज नगर में एक प्रकार से इस कृत्य के लिए आक्रोश व्यक्त करते हुए मानव श्रृंखला बना करके विरोध दर्ज कराया है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी और हमारा ओबीसी मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करती है और इसकी घटना की निंदा करती है और निष्पक्ष जांच की मांग करती है। हमारे भी बांसवाड़ा तो संसद भी है। देखिए, 5 जनवरी 2022 की ये जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और यह लोकतंत्र का यह हत्या मानो तो भी और 40,000 करोड़ रुपए का सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी यानी विश्व स्तरीय एक विश्व के बड़े नेता के रूप में पंजाब में सौगात देने जा रहे थे और कांग्रेस के कुछ नेता समझ रहे थे कि अगर हो गया तो शायद हमारी सरकार नहीं आएगी, ये बीजेपी को श्रेय मिल जाएगा। इसी भावना के प्रायोजित योजना के तहत इन्होंने किसानों का ये दल बना करके इस प्रकार से रास्ता रोकने का काम किया। किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी का ऐसे वीआईपी का 15-20 मिनट तक यह रास्ता जाम नहीं किया जाता है और यह योजना से इन्होंने किया है। और वह कांग्रेस के बड़े नेता राहुल जी गांधी या अपने प्रियंका जी और बड़े नेता जितने हैं, इन सब की श्रेय से यह प्रायोजित योजना थी और इसके तहत इस काम को अंजाम दिया है।
पूरी जनता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ये चाहते हैं कि देश का नेता हमारा प्रधानमंत्री यानी पूरे देश का नेता है। और हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये स्थिति यहाँ पर घटी है। इसलिए हमारे ओबीसी मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष के माध्यम से ये पर रोष व्यक्त किया जा रहा है और भर्त्सना की जा रही है कि ये सरकार जो गलत काम किया है, इस प्रकार की मन में भावना लेते हुए सभी हमारे जिला के अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के सभी अध्यक्ष के माध्यम से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदेश में भी किया जा रहा है। और आने वाले समय में सोचता हूँ कि जनता निश्चित रूप से जानती है कि हर बच्चा मोदी के नाम से जानते हैं और मोदी इनको अच्छी तरह से जानते हैं कि वाकई में क्या होने वाला है। लेकिन सभी पार्टियां मिल करके मोदी जी को हराना चाहती है, मोदी जी को हटाना चाहती है। यही मकसद था जिसमें कांग्रेस ने अपनी पूरी प्रायोजित योजना से इस काम को अंजाम दिया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं पूरी इस क्षेत्र की जनता की। और ये भी आवाज़ है कि वाकई में ये लोग इस प्रकार से जो काम करें वो आने वाले समय में उनका कोई भी पार्टी का व्यक्ति होगा वो बड़ा बन सकता है। तो इस प्रकार की इनके साथ में इस प्रकार की घटना घटे तो क्या इनको महसूस करना पड़ेगा कि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं कि चाहे प्रधानमंत्री सभी पार्टियों के ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं और वो भी है यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी हैं, इनका नाम विश्व स्तरीय पर चल रहा है और इनके साथ में ऐसी घटना घटा। इस प्रकार का मतलब ये है कि ये सब पाकिस्तान का यह सीमा है और सीमा के अंतर्गत जिस प्रकार से प्रायोजित योजना के अंतर्गत ये किया गया है, ये तो ठीक हुआ कि ऊपर वाले ने मदद की और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को कुछ नहीं होगा। ये जितने भी बदमाश लोग हैं, ये जो हथकंडे अपना रहे हैं वो धराशायी होंगे और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और उनकी शपथ इनके मुंह पर पड़ने वाली है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं और पंजाब सरकार, चेन्नई सरकार ये इस प्रकार का कृत्य नहीं करे और दोबारा और इस प्रकार की बात को लेकर के हम विरोध प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि भीड़ कम थी इसलिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, भीड़ कम थी इसलिए। इसके बारे में क्या कहते हैं? अरे भीड़ कम थी कि नहीं थी, क्या था वो तो सब जानते हैं। 40,000 करोड़ रुपए का जो सौगात देने जाए और वो ऐसा कोई संख्या नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। ये अपने बयान अपने से देते रहते हैं क्योंकि सफाई करनी है इनको, सफाई देनी है इनको, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी तो मोदी जी जहाँ है वहाँ पर तो शायद बच्चा दौड़ पड़ता है, तो फिर ये कहना उनका गलत है। आज प्रदेश ओबीसी मोर्चा नेतृत्व के निर्देश अनुसार सागवाड़ा भाजपा ओबीसी मोर्चों के तत्वाधान में यहाँ मानव श्रृंखला बनाकर गोल चौराहे पर प्रधानमंत्री का जो काफिला पंजाब में पिछली 5 जनवरी को जो रोका गया था उसके विरोध में आज मानव श्रृंखला बनाकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम की आहूत की गई। मोर्चा नगर मंडल की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके अंदर ओबीसी मोर्चा और आसपास के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सागवाड़ा नगर में उपस्थित हुए। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, सांसद महोदय और सभी का धन्यवाद करता हूं। और ऐसा है कि आज हम जो प्रदेश के कार्यक्रम के अनुसार ओबीसी मोर्चा ने जो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रखा, उसमें जब प्रधानमंत्री जी पंजाब दौरे पर गए थे तब उनका काफिला 20 मिनट तक किसी स्थान पर रुका। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इतना ही कहूँगा कि इसके अंदर पंजाब सरकार का कहीं न कहीं षड्यंत्र नज़र आता है और हमारे प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। उसके लिए पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जाए और उनकी जो कार्यगुजारी है उसको पंजाब की जनता और देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और आज ओबीसी मोर्चा ने इसके लिए कार्यक्रम रखा, उसके लिए सभी मोर्चे के पदाधिकारियों को धन्यवाद तहे से और साधुवाद, आभार। वंदे सर्वप्रथम, जैसा अभी हमारे यहाँ नगर के महामंत्री जी ने बताया कि प्रदेश स्तर पर यह ओबीसी मोर्चे का यह कार्यक्रम रखा गया है। 5 तारीख को जिस प्रकार से मोदी जी के साथ में जो हथकंडा हुआ है उसके विरोध में यह आज सागवाड़ा नगर के ओबीसी मोर्चे के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन इसके पूर्व आज जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उनको मैं नमन करता हूँ। क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिस व्यक्ति ने इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश का धर्म केवल देश में ही नहीं
विश्व में जो है सन 1893 के अंदर अमेरिका के शिकागो के अंदर अपने भाषण द्वारा सारे दुनिया को यह जगा दिया था कि यह भारत जो है उसका धर्म जो है वह विश्व को जो है वो एक शांति और अमन और चैन का संदेश देने वाला है, सर्वश्रेष्ठ है। जब ये बात उन्होंने कही तो उस धर्म सभा के अंदर कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ कैसे कह रहे हैं, हमारे धर्म सबसे ऊपर हैं। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, मेरा धर्म मेरा जो रामायण है वो आप नीचे से निकाल कर लाइए। तो जैसे ही उन्होंने रामायण को अपमानित करने के लिए नीचे रखी थी, बाकी सब धर्म के ग्रंथ ऊपर रखे थे, नीचे से उन्होंने उस ग्रंथ को निकाला, निकालते ही धराशायी हो गई। लोगों ने पूछा कि आप बताओ कहाँ लिखा है, क्या आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है विश्व में? उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा नहीं, प्रत्यक्ष में आँख से दिखा रहा हूँ कि आपके सारे के सारे ग्रंथ धराशायी हो गए और ज़मीन पर गिर गए। यह हमारा नींव है, नींव। यह संसार को जो है अमन और चैन और शांति का संदेश देने वाला धर्म है। ऐसा करके इस भारत को जो है एक गौरवान्वित करके देश का प्रतिष्ठित किया 1893 में। ऐसे महान व्यक्तित्व का जयंती है जिनका मैं उनको नमन करता हूं। और उसी के पद चिन्ह पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, जो देश को एक नई दिशा देना चाहते हैं। देश हमारा भारत विश्व में जो है अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए तत्पर है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने छल